अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब शहजाद अनवर साहब मौजूद हैं, जिनके साथ हम हमेशा गाहे बगाहे हमारी कोशिश होती है हेल्थ इश्यूज़ आपके हवाले से, ऑडियंस के हवाले से। ऑडियंस भी हमसे डिस्कस करते रहते हैं आप लोग कि किस इशू पर, किस हेल्थ इशू पर हम बात करें। तो आज हमने शहजाद अनवर साहब से हमने बोला कि कंधे की दर्द, जिसको अक्सर लोग शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, शोल्डर पेन के हवाले से हम डॉक्टर साहब से बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले बताइए, फ्रोजन शोल्डर का वर्ड भी यूज़ होता है कंधे की दर्द के लिए, तो फ्रोजन शोल्डर बेसिकली क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डेली पाकिस्तान और आप लोगों की टीम का कि जो हम बार बार डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। जहाँ तक फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का जमूर, ये दो टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। कंधा जो बेसिकली जो एक स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक हड्डी जो है, वो जो बाजू की हड्डी जिसको ह्यूमरस कहते हैं, उसका हेड होता है और दूसरी साइड पे स्कैपुला होती है और ये एक जॉइंट बनता है। ठीक है। और अगर हम देखें तो ये कूले की तरह जिसमें बहुत ज़्यादा बॉल और वो होता है, ये बड़ा लूज सा जॉइंट है। तो इस जॉइंट को अल्लाह ने मुख्तलिफ लिगामेंट से और मसल से सपोर्ट किया है और उनके इर्द गिर्द एक कैप्सूल दिया है जो फाइब्रस टिश्यू है। वो कैप्सूल जो है इस पूरे के पूरे जॉइंट को एनवेलप की तरह उसको सराउंड करता है और इसको स्ट्रेंथन देता है ताकि ग्रेविटी की वजह से या कोई फोर्स की वजह से ये हड्डी नीचे ना जाए और जो जोड़ है वो अपनी जगह पे। तो वो कैप्सूल जो है वक़्त के साथ साथ, ख़ास जब उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है तो उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं, उसकी स्टिफनेस शुरू हो जाती है, वो चूँकि वास्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो डायबिटीज़ है, उनके मरीज़ों में फ्रोज़न शोल्डर का इंसिडेंस बहुत होता है क्योंकि शुगर के मरीज़ों में शुगर का लेवल फ्लक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो उसकी वजह से जो इसकी सप्लाई है, वास्कुलर सप्लाई, नर्व सप्लाई, वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा अर्ली और ज़्यादा सीवियर जो है ये जो कैप्सूल है, इसकी एडहीजन या इसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं कि एक तो इसका फाइब्रस जो स्ट्रक्चर है वो स्टिफ हो गया, दूसरा इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो स्टार्ट में पेशेंट को कंधा मूव करने में दर्द होती है और चूंकि उसको दर्द होती है तो वो उस दर्द की वजह से उसका इस्तेमाल कम कर देता है। जैसे जैसे इस्तेमाल कम होता चला जाएगा, जो कंधे का कैप्सूल है वो मज़ीद उसमें कॉम्प्लिकेशन या उसकी फाइब्रोसिस बढ़ती चली जाएगी। तो इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज। ये वो स्टेज है जिसमें दर्द ज़्यादा और लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट या मूवमेंट की, कंधे की हरकत, उसमें निस्बतन उतनी ज़्यादा कमी नहीं होती। दूसरी स्टेज है जिसको हम कहते हैं फ्रोज़न स्टेज। फ्रोज़न स्टेज में दर्द में किसी हद तक कमी आ जाती है लेकिन जो मूवमेंट है वो मैक्सिमम लिमिट हो जाती है कि मरीज़ यूजुअली यूं भी नहीं कर सकते और उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत उस वक्त होती है जब उन्होंने ब्रश करना है टीथ, उन्होंने कपड़े चेंज करने हैं, उन्होंने बाल कंघी करने हैं, तो ये सारी रूटीन की मूवमेंट्स हैं। पीछे बाजू नहीं लेके जा सकते, मूवमेंट में इस्तंजा करने में, ये सारी चीज़ों में उनको लिमिट होती है और ये छोटी सी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनती है। तीसरी स्टेज है जिसको हम थॉनिंग स्टेज कहते हैं। ये वो स्टेज है और एक चीज़ जो इसके बारे में अल्लाह ने बड़ी नेमत रखी है कि 1 से 3 साल के अंदर मरीज़ कुदरती तौर पे उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ठीक है। और मरीज़ 60, 70, 80% और कुछ लोग पूरी की पूरी मूवमेंट भी गेन कर लेते हैं। ये तो हो गया फ्रोज़न शोल्डर। अब फ्रोज़न शोल्डर की वजूहात में मैंने बताया कि जी एक तो सिस्टेमिक डिजीज़ में शुगर या डायबिटीज़ की वजह से, दूसरा वो लोग जिनको गिल्लड़ का मसला है, जिनको हाइपरथायरॉयडिज़म है, हाइपोथायरॉयडिज़म है, उसके अलावा वो लोग ख़ासकर कैंसर की ख़वातीन जिनकी मेस्टेक्टमी या ब्रेस्ट कैंसर की वजह से सर्जरी हुई और कुछ अर्सा उनको डॉक्टर्स ने मना किया कि आपने मूवमेंट नहीं की, किसी को कोई फ्रैक्चर हुआ उसको मूवमेंट में या हरकत करने में, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर डेवलप होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत ब्रीफली हमारे व्यूवर्स को बताया क्योंकि मसला बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें दरअसल दर हकीकत अपनी तकलीफ़ का, अपनी दर्द का, अपनी बीमारी का पता ही नहीं होता। आपने फ्रोज़न शोल्डर के
बारे में एक अच्छी ब्रीफिंग दी। हमें बताइए, फ्रोज़न शोल्डर से बचाव मुमकिन है? जी बिल्कुल, फ्रोज़न शोल्डर से बचा जा सकता है। ख़ासकर वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरथायरॉयडिज़म है, हाइपोथायरॉयडिज़म है, उसके अलावा कोई और सिस्टेमिक डिजीज़ हैं, या ख़ासकर वो लोग जिनको किसी चोट की वजह से कंधे की हरकत करने में दुश्वारी है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी एहतियात ये है कि वो कंधे की हरकत करना बंद ना करें। मतलब मूवमेंट जितना इसको हम मूव करेंगे, देखें मसल का काम है कि अगर हम उसको खींचें तो वो फ्लेक्स करता है, जब उसको हम एक्सटेंशन करें तो वो रिलैक्स करता है। और मसल, आप किसी भी शख्स को, आप यंग लोगों को भी अगर प्लस्तर बांध दें 6 हफ्ते के लिए, उसके बाद कई महीने लगते हैं मसल की ताकत को वापस आने में। वजह यह है कि मसल जब एक्सरसाइज या मूवमेंट नहीं करता तो उसमें डीजनरेटिव चेंजेस, स्पास्टिसिटी, डिसयूज, डिस्ट्रॉफी, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन हैं जो आती हैं। तो इसी तरह अगर इससे हमने बचना है, शुगर के मरीज़ शुगर का कंट्रोल प्रॉपर करें, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, जो हाइपोथायरॉयड हैं, उनको जो थायरॉक्सिन दी गई है उसके मुताबिक लें, जो हाइपरथायरॉयड के मरीज़ हैं उनको जो भी दवाइयाँ न्यू मरकज़ वाली, और एक तो दवाई बाकायदा लें, दूसरा जो कंधे की मूवमेंट है उसको लिमिट ना करें। अगर ये इसको लिमिट करेंगे, वो हरकत थोड़ी सी पेन हुई रोक दी, नहीं, आप इनिशियली आपको थोड़ी सी पेन ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली मूव करते रहेंगे तो आप इस तकलीफ़ से बड़ी हद तक बच सकते हैं। ठीक है सर, हमें बताइए हमारे व्यूवर्स को कि अगर फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ किसी को लाहक हो जाए तो इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? इसका पहला और बुनियादी असूल तो ये है कि आप फिजियोथेरापिस्ट से रब्ता करेंगे। ठीक है। फिजियोथेरापिस्ट पूरा रेंज ऑफ मोशन, एक्सरसाइजेज और वो सारा कुछ करके इनकी मूवमेंट रेंज और पेन को ट्रीट करेंगे। अगर खुदा न खास्ता स्टेज इतनी ज़्यादा वर्स है कि फ़िज़ियोथेरेपी से पेशेंट को अफाका नहीं होता या उसकी रेंज या वो नहीं बढ़ती, तो उसकी पेन मैनेज करने के लिए हम लोग एज इंटरवेंशनल पेन फिजिशियंस इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की हम इंटरवेंशंस करते हैं। एक तो प्योरली इंटरवेंशनल है जिसमें हम सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये कंधे के पीछे अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये स्कैपुला बोन है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ये सुप्रास्कैपुलर आर्च, यहाँ से एक नर्व गुजरती है जो कंधे के 80% हिस्से को सप्लाई करती है। और दर्द की बड़ी वजह इस नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है। तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के साथ इसको देख के या कैमरा के साथ, फ्लोरोस्कोप के साथ देख के इस नर्व को सुन भी कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए हम इसकी पल्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी न्यूरोमॉड्यूलेशन करते हैं कि हम यहाँ पे जाके वो जो नर्व सूजा हुआ है उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी की पल्स देख के उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो 80% पेन रिलीफ है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व की न्यूरोमॉड्यूलेशन से या ब्लॉक से रिलीफ हो सकती है। बाकी जो 20% पेन है जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है वो एक्सिलरी नर्व से है, वो भी ये ह्यूमरस के साथ यहाँ पड़ी हुई है। इसको भी हम अल्ट्रासाउंड के साथ या फ्लोरोस्कोप के साथ देख के यहाँ पे भी हम या उसको सुन कर सकते हैं या उसकी उसी तरह पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी करके हम पेन को रिलीफ दे देंगे। जब ये पेन रिलीफ हो जाता है तो उसके बाद फिर फिजियोथेरापिस्ट उसकी जो बिल्कुल जकड़न है या मूवमेंट नहीं है उसको हेल्प कर सकता है। तीसरी चीज़ जो इसमें हम कर सकते हैं कि जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में डीजनरेशन और फाइब्रस चेंजेस हैं उनके लिए हम कैप्सूल के अराउंड और कैप्सूल के अंदर पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें इस टाइम दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाला रीजनरेटिव मोडालिटी है। इसमें जो पेशेंट होता है हम उसका अपना ही सिरिंज में, जैसे लैब में आप देते हैं 20 से 30 ml ब्लड, वो लेते हैं, उसको प्रोसेस करके उसमें से हम प्लेटलेट्स या सुपर कंसनट्रेटेड प्लेटलेट्स उनको हार्वेस्ट करते हैं, उनको एक्टिवेट करके हम शोल्डर जॉइंट के अंदर भी और जो कैप्सूल है वहाँ भी इंजेक्ट करते हैं ताकि जो डीजनरेटिव चेंजेस आई हैं जो उसमें डिसयूज़ की वजह से, डायबिटीज़ के पुअर कंट्रोल की वजह से, थायराइड की प्रॉब्लम्स की वजह से उनको हम रीजनरेट कर सकें। तो जब हम इंटरवेंशनल पेन मोडालिटीज़, फिजियोथेरेपी और रीजनरेटिव मेडिसिन पीआरपी को कंबाइन करते हैं
तो पेशेंट जो है साल हर साल तक इम्प्रूव करता है। और अदरवाइज़ जो फ्रोज़न शोल्डर है उसमें यूजुअली जो रिलैप्स हैं या वो अपना जो 1 से 3 साल का कोर्स है, और उन 3 साल में आप इमेजिन करें कि कोई खातून अपनी शर्ट नहीं चेंज कर सकती या ब्रश नहीं कर सकते, वो कितना उसको, तो एक आधे से पौने घंटे का सेशन जो है उसकी पेन को लॉन्ग टर्म रिलीफ दे सकता है। ये जो आपने डॉक्टर साहब हमें बताया, हम इस जवाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अद्वियात और फिजियोथेरेपी के अलावा भी हमारे पास तीसरी ऑप्शन है जो आपने बताया पीआरपी। इसके थ्रू भी हम इलाज करवा सकते हैं फ्रोजन शोल्डर का। क्या हम आपसे पूछना चाहेंगे पीआरपी की ये जो अवेलेबिलिटी है इस प्रोसीजर की, ये इस ट्रीटमेंट की, ये आपके पास अवेलेबल है? जी बिल्कुल जी, पीआरपी बिल्कुल। खूबसूरत बात ये है कि हम आपको डॉक्टर साहब का एड्रेस इनके क्लिनिक का बताते चलते हैं। जो भी व्यूवर्स इनके लिए, इनके पास पीआरपी जो एक लेटेस्ट टेक्निक इन्होंने मुतारफ़ करवाई है उसके हवाले से इनके पास विजिट कर सकते हैं। मैं आप सबसे इनका कॉन्टेक्ट नंबर और इनका एड्रेस जो क्लिनिक्स का है वो शेयर करने जा रही हूँ। जी मजीद शेयर कीजिए। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा, कई दफ़ा कंधे का दर्द जो है वो सिर्फ कंधे की वजह से नहीं हो रहा होता, उसमें जो गर्दन के निचले 3 मोरे हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, ख़ासकर बुज़ुर्गों में, वो लोग जो ख़वातीन जो 50 से ऊपर हैं या मर्द हज़रात जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं जिनके मोरों में डीजनरेटिव ओस्टियोप्रोसिस की वजह से चोंचें निकलती हैं, तो वहाँ पे भी छोटी छोटी नसें जो हैं वो दबती हैं, और उन नसों के दबने या ज़ख्मी होने की वजह से जो पेन है वो गर्दन से कंधे में आती है। और बहुत सारे डॉक्टर्स और वो लोग कंधे में इंजेक्शन भी लगाते हैं, उसकी कंधे की फिजियोथेरेपी भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दर्द ठीक नहीं होता। उस दर्द ठीक ना होने की वजह गर्दन है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है वो फिजियो हजरात जो देख रहे हैं या वो डॉक्टर हजरात जो देख रहे हैं कि आपको कंधे की दर्द है और कंधे में इंजेक्शन लगाने से या एक्सरसाइज करने से उसमें खातर खा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो काइंडली उस मरीज़ का गर्दन का एक्सरे करा के उसकी डीजनरेटिव चेंजेस फैसेट जॉइंट्स में वो ज़रूर देख लें। और जब तक हम उनको एड्रेस या उनको ट्रीट नहीं करेंगे, कंधे का दर्द जो गर्दन की वजह से रेफर हो रहा है, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, हम आप सबसे इनका कॉन्टेक्ट नंबर और इनका एड्रेस शेयर करने जा रहे हैं इनकी क्लिनिक का। जिन लोगों के लिए पॉसिबल है, टाउनशिप उनको करीब लगता है, वो वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। मैं डीएचए और टाउनशिप दोनों जगहों पर इनके क्लिनिक्स हैं, उनका एड्रेस आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। टाउनशिप का बताती चलूँ, प्लॉट नंबर 16 अवैसिया सोसाइटी नियर गाजी चौक, कॉलेज रोड, टाउनशिप लाहौर। मैं दोबारा बताती जाऊं, प्लॉट नंबर 16 अवैसिया सोसाइटी नियर गाजी चौक, कॉलेज रोड, टाउनशिप लाहौर। मैं दोबारा डीएचए फेज़ 1 में जो इनका क्लिनिक मौजूद है वहाँ पर आपको वो उसका एड्रेस बताती चलूँ, प्लॉट नंबर 115 जी ब्लॉक कमर्शियल एरिया फेज़ 1 डीएचए लाहौर। दोबारा बताती चलूँ, 115 प्लॉट नंबर जी ब्लॉक कमर्शियल एरिया फेज़ 1 डीएचए लाहौर। कॉन्टैक्ट नंबर की तरफ मैं आऊँ तो आप सबसे गुजारिश है, कमेंट्स में डॉक्टर साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ वो कमेंट्स में टाइप करते रहें ताकि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो। 0300 01 2227। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर इनका आप सभी से इल्तमास है इनका कमेंट्स में टाइप करते जाएं, 0300 12227। मैं दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर इनका शेयर करने जा रही हूँ, 0321 4455 811 0321 4455 811। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर शहजाद अनवर साहब के, जो अपना कीमती रूटीन में से, कीमती और बिजिएस्ट रूटीन में से अहम वक्त हमारे लिए निकालते हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए निकालते हैं और हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई अहम हेल्थ इशू डिस्कस करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ डेली पाकिस्तान के व्यूवर्स और हमारे पाकिस्तान की अच्छी हेल्थ के लिए, कि हमें अपने घर बैठे आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर डेली पाकिस्तान की वसातत से आप लोग अपने इशू को, अपनी दर्द को पहचान जाते हैं कि शायद हो सकता है हमें जो गर्दन की, शोल्डर की, सर दर्द की तकलीफ़ है वो इस वजह से है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद अनवर साहब आपका। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।